ग्राम चौपाल में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का कड़ा एक्शन, डीएम नेहा शर्मा। ग्राम पंचायत सोनौली मोहम्मदपुर में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। खबर गोंडा जिले से है, जहां गांवों की समस्याओं अब फाइलों में नहीं फील्ड में हल हो रही है। मंगलवार को हुए ग्राम चौपाल 3.0 कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने खुद गांव-गांव जाकर न सिर्फ ग्रामीणों की शिकायतें सुनी, बल्कि अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। यह पहल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रशासनिक सोच में बदलाव की दिशा में एक ठोस कदम है। जिलाधिकारी के निर्देश पर IGRS समाधान दिवस, जनता दर्शन और अन्य प्लेटफॉर्म से प्राप्त शिकायतों की सघन पड़ताल की गई। जिन ग्राम पंचायतों से बार बार समस्या आ रही थी, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर चौपाल आयोजन के लिए चुना गया। सभी संबंधित अधिकारियों को न केवल सूचना दी गई, बल्कि स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। विकासखंड बेलसर की 5 ग्राम पंचायतों डिडसिया कला, सोनौली मोहम्मदपुर, पकवान गांव, बखियापुर तथा बेलसर शहर नगर पंचायत बेलसर भवन में चौपाल लगाई। ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्होंने संपर्क मार्गों की स्थिति, विद्युत आपूर्ति, शौचालय निर्माण, नाली, राशन वितरण, अविवादित विरासत जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की और अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सोनौली मोहम्मदपुर ग्राम चौपाल में डीएम नेहा शर्मा के सामने एक शिकायत जिला पंचायत सदस्य चंद्र प्रकाश सिंह ने की। बताया कि सोनौली मोहम्मदपुर दानपुरवा में स्थित शाहिद वीरेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 2009 में हुआ था। उसे विद्यालय के निर्माण में बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग होने के कारण विद्यालय 2 वर्ष से संचालित नहीं हो रहा है। विद्यालय जर्जर है, ध्वस्तीकरण करने की मांग की और नए विद्यालय बनवाने की मांग रखी। 2 साल से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के बच्चों को दूसरे विद्यालय में अटैच किया गया है, जहाँ बैठने के लिए बच्चों की जगह नहीं है। डीएम ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जेई ले जाकर आकलन कराया और ध्वस्तीकरण कराया और ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पिछले 2 वर्षों से विद्यालय नहीं आ रही हैं, जिससे विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। जिस पर जिलाधिकारी संज्ञान में लेते हुए मौके पर ही खंड शिक्षा अधिकारी को उपरोक्त प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत डिडसिया कला में ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई है। सभी घरों में कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन किसी के घर में पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल समस्या को दूर करते हुए पानी की सप्लाई शुरू की जाए। इस चौपाल में प्रशासनिक मशीनरी की पूरी ताकत झोंकी गई। अपर अधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकार, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रवेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी चौपाल में उपस्थित रहे और मौके पर ही निर्णय लिए। ग्राम चौपाल को लेकर डीएम नेहा शर्मा ने की मीडिया से खास बातचीत। नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित ग्राम चौपाल को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित सिंह उर्फ गोलू ने कार्यक्रम को लेकर मीडिया से खास बात। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। उसके बाद वो जर्जर की कंडीशन में जगह है, वहाँ पुनः ध्वस्तीकरण करके विद्यालय बनाया जा सकता है। और जो पूरे सुखराम में मर्ज किया गया, कंपोजिट किया गया है, वहाँ पे बिल्डिंग के बाद बच्चों को घूमने तक के लिए जगह नहीं है। वहाँ खेलना कूदना और अगर अलग से लाके विद्यालय समायोजित करना है तो बहुत दूर की बात है। मैडम, ये बिल्डिंग जर्जर है, इसका मूल्यांकन के लिए आदेश आपकी तरफ से है मैडम जो है, और जब क्या नहीं गया अभी 2 साल से नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं मैडम ने तो जो है इंजीनियर के लिए कहा है। ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो मैम के कहने पे भी 2 साल से नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैडम, पूरे जनपद के लिए आपने आदेश दिया है और सभी जगह का मूल्यांकन ये लोग कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी उसका ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। दूसरा मैडम, इस समय पेयरिंग के लिए आदेश है जी जी। ये पूरे ग्राम सभा का मामला और शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से एक शहीद का कि वो विगत 6-7 सालों से विद्यालय नहीं बन पा रहा है। इस काम को प्राथमिकता में लेकर मेरा नाम अमित कुमार सिंह और गोलू सिंह है। मैं चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे जो विकासखंड बेलसर लिखा हुआ, हम लोग विकासखंड बेलसर में ही आते हैं, लेकिन नौसिजित नगर पंचायत हो जाने के कारण यहाँ पे हमारे 6 गाँव जुड़ गए थे। लेकिन आज हमारे इसी प्रक्रिया के तहत बेलसर गांव में हमारे यहाँ चौपाल लगाई गई, जिसमें आज 5 जगह लगाई गई थी, जिसमें डिडसिया कला, पकवान गांव, सोनौली मोहम्मदपुर, बखियापुर और बेलसर।
ये 5 जगह लगाई गई थी। आपके यहाँ क्या ऐसी कोई समस्या जो रही जो डीएम के सामने रखी गई, कुछ निदान हुआ? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चेक मार्गों को लेकर समस्याएं आई थी, उसको मैडम ने तुरंत रिजॉल्व किया और उनको आश्वासन भी दिया कि तुरंत 2-3 दिन में कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट किया जाए। ब्लॉक के तरफगंज तहसील अंतर्गत जो ग्राम चौपाल हैं वो 5 ग्रामों में हम लोग विजिट कर रहे हैं और निरंतर सभी ग्रामों में अलग अलग विषयों पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कुछ शिकायतें जो हैं जिनमें हम लोग तात्कालिकता से निर्णय ले रहे हैं, जहां कुछ जगहों पर मौके पे रास्ते का रुकावट है, अवैध रूप से अतिक्रमण की शिकायत है, कुछ जगह पुलिस संबंधी विवाद हैं, राजस्व और भूमि विवाद हैं और कुछ एक जगहों पर हम लोगों ने देखा मांग आधारित भी हैं, जहां इंटरलॉकिंग या खड़ंजा निर्माण या इस तरह की भी मांग आधारित विषय हैं। तो सभी विषयों पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा निराकरण के लिए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। और एक मेजर इशू इस गांव में पानी को लेकर के निकला था, जो जल निगम की पुरानी योजना थी, उस पानी की टंकी में पानी नहीं आ पाने की स्थिति थी। तो ऐसी सभी योजनाएं पहले से ही चिन्हित हैं और उसमें शासन स्तर पे एक नीतिगत हल भी निकाला गया है, जिनमें ऐसी पुनर्गठन योग्य या जहां ऑपरेशन मेंटेनेंस की कमी की वजह से जो रुक गई थी, उन सारी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जो कार्य है वो आगामी 3 माह में किया जाएगा संपन्न। तो ये सबको बताया गया है। वैकल्पिक जल व्यवस्था के लिए हैंडपंप रिबोर जहां आवश्यकता है वो भी बताया गया है। स्कूल का ध्वस्तीकरण की बात आई थी कि 2 साल से एप्लीकेशन दिया गया, उनका सुनवाई नहीं हुई, क्या? ये पुराने स्कूल्स के ध्वस्तीकरण जो हैं वो, क्योंकि एक वैल्यूएशन कमेटी के द्वारा वैल्यूएशन होता है, उसके बाद फिर उसको ध्वस्तीकरण करके मलबा जो है उसके निस्तारण की कार्रवाई होती है। वहाँ स्कूल अभी संचालित नहीं है, लेकिन उस जगह का अच्छा सदुपयोग हो सकता है अगर वो ध्वस्तीकरण हो जाए। उसी क्रम में मैंने बताया है कि कल यहाँ पर टीम आकर के वो मैम, अभी दर्जनों महिलाएं बरौनी ग्राम पंचायत की गौशाला